कानपुर पुलिस ने 25,000 के नामी अपराधी की परेड करा दी है। आरोपी हिमांशु उर्फ मुसीबत की पूरी हेकड़ी निकल गई। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। साहिल मुसीबत की निकल गई हेकड़ी। युवक से बर्बरता पुलिस ने कराई परेड। ये परेड एक अपराधी की है। पुलिस ने ऐसी हैकड़ी निकाली है कि मुसीबत के सामने भारी मुसीबत आ खड़ी हो गई। जो अपराध इसने किया है, दोबारा ऐसे अपराध करने की जहमत नहीं उठाएगा। आरोपी हिमांशु उर्फ मुसीबत पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी न देने पर एक युवक के साथ मारपीट, गाली गलौज की। इतना ही नहीं, अमानवीय कृत्य करते हुए उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया, फिर उसका वीडियो भी वायरल कर दिया। अब पुलिस को जैसे ही वायरल वीडियो की भनक लगी, परिणाम आप देख ही रहे हैं। कानपुर की बर्रा पुलिस ने आरोपी हिमांशु शर्मा उर्फ मुसीबत को गिरफ्तार कर उसकी 4 किलोमीटर तक पैदल परेड करवाई। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़े दिखाई दिया और कहता रहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। इस पर एक अभियोग थाना बर्रा पे दर्ज किया गया था पीड़ित की तरफ से, और इसमें हमारी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी थी। इसमें 3 टीमें हमने लगाई थी और ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। आज रात्रि में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके घर से ही जब ये सूचना मिली कि अपने घर पे आया हुआ है, तो इसमें टीमें हमारी गई थी और कुल मिलाकर के 4 दरवाजों के अंदर में ये अंदर बैठा हुआ था और किसी प्रकार से इसको वहाँ से अरेस्ट किया गया है। इसके पूर्व वरदान गैलेक्सी पॉइंट पे एक फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें भी ये अभियुक्त शामिल था और उसमें भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और उसमें फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ बर्रा, गुजैनी और गोविंद नगर थाने में कई मुकदमे दर्ज है। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। 25,000 के इनामिया अपराधी को पुलिस ने 3 टीमों के साथ मिलकर 300 घंटे से भी कम समय में धर दबोचा। इस कैमरे की स्क्रीन पर जो ये आरोपी है, ये वही आरोपी है जिसने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए एक वीडियो वायरल किया जिसमें पीड़ित पर यह पेशाब करता दिखा और पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए पेशाब करने वाले का हिसाब कर दिया और उसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। यूपी अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना छांगू पर शिकंजा कसने जा रहा है। एक्शन पर एक्शन के बाद अब यूपी एटीएस सीरिया कनेक्शन और स्विस बैंक खातों की जांच करने की तैयारी में है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना पर शिकंजा। छांगुर केस में एटीएस के एक्शन की प्लानिंग। सीरिया कनेक्शन से स्विस बैंक खातों तक जांच। यूपी के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर पर एटीएस का शिकंजा कस चुका है। अब एटीएस उसके धर्मांतरण सिंडिकेट के सीरिया लिंक और उसके करीबी नवीन रोहरा के स्विस बैंक खातों की जांच करेगी। हालांकि छांगुर और उसके 8 साथियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन छांगुर के सीरिया लिंक और उसके करीबी नवीन रोहरा को स्विस बैंक खातों की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अब तक जांच में जो भी पता चला है उसके मुताबिक छांगुर केस की जांच तेज। नवीन रोहरा एक शिपिंग कंपनी से जुड़ा था। शिपिंग कंपनी का मालिक सीरिया का है। इसी कंपनी ने नवीन रोहरा को करोड़ों रुपए भी मिले। माना जा रहा है कि इस रकम से छांगुर सिंडिकेट के बलरामपुर में जमीनें खरीदी गईं। एसटीएफ की जांच में नवीन रोहरा के 3 स्विस बैंक खातों की जानकारी मिली। एटीएस को शक है कि ये शिपिंग कंपनी मात्र मुखौटा थी। इस शिपिंग कंपनी के जरिए नवीन रोहरा के विदेशी बैंक खातों में भेजी गई रकम के अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया है। छांगुर के करीबी नवीन रोहरा के 3 स्विस बैंक खातों की जांच अब भी जारी है। ये बात सामने आई है कि नवीन रोहरा जिस शिपिंग कंपनी में काम कर रहा था उसका मालिक सीरिया का रहने वाला था और इस शिपिंग कंपनी के जरिए ही करोड़ों रुपए
रूट होते हुए नवीन रोहरा के खाते में आए हैं और माना जा रहा है कि इसी रकम से छांगुर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट ने बलरामपुर में कई ज़मीनें खरीदी और उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की अपनी ज़मीन को मजबूत किया। 100 करोड़ से अधिक की रकम की खपाई गई। 7वीं पास नवीन रोहरा के करोड़ों रुपए कमाने पर शक। रकम कई खातों से रूट होकर स्विस बैंक के खातों में गई। फिर इसी रकम को भारत मंगाकर जमीनें खरीदी गई। 100 करोड़ से अधिक रकम खपाने के सुराग मिले। बता दें कि नवीन की पत्नी नीतू रोहरा की 13.02 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी की जांच में छांगुर और नवीन रोहरा के संदिग्ध स्रोतों से करोड़ों रुपए हासिल करने की बात सामने आई। अब एटीएस छांगुर सिंडिकेट के सीरिया लिंक और स्विस बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना छांगुर और उसके 7 सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो चुके हैं। ये सभी आरोप अवैध धर्मांतरण से लेकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गंभीर धाराओं में हैं। तो वहीं इस मामले की जांच में कुछ पहलू अब भी बाकी रह गए हैं। छांगुर के इस सिंडिकेट के सीरिया कनेक्शन की जांच एटीएस ने आगे बढ़ा दी है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। झांसी सदर से विधायक रवि शर्मा ने शहर में ऑनलाइन सट्टे और आर्थिक अपराध में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए डीजीपी राघव कृष्णा को चिट्ठी लिखी है। विधायक आरोप है कि कुछ लोग शहर में इन गतिविधियों में लिप्त हैं। विधायक ने यह भी चिट्ठी 12 अप्रैल को लिखी थी और आरोप लगाया कि अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई है और जल्द से जल्द शिकायत पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मेरा फिर आरोप है कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके जिन लोगों से पुलिस की मिली भगत है वो बड़ी मछली है, वो बड़े बड़े मगरमच्छ से व्यापार के उनके गिरेबान तक आज भी पुलिस नहीं पहुंची है। इसलिए मेरा आग्रह ये है कि इन छोटी मछलियों को पकड़ करके खाना पूर्ति मत करो। जो बड़े वाले मगरमच्छ हैं, है ना, जिनको यूथ आइकॉन मानता है अपना, जो रोज रीलें बना रहे हैं, रीलबाज लोगों को जिनने इस तरीके से अवैध रूप से पैसा अर्जित किया है, उन लोगों को अगर पकड़ करके उनका जुलूस निकाला जाएगा तब यहाँ पर समाज में ये संदेश जाएगा कि नहीं, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। योगी जी की सरकार है।